हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कबीर दास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे और हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण जो शाखा के ये प्रवर्तक थे और ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि हैं। और इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। ठीक है। और उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित की गई हैं और वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। और उन्होंने समाज में जो फैली कुरीतियां थी, बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, उन सब की उन्होंने कड़ी आलोचना की। और उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया और कबीर पंथ नामक संप्रदाय जो है इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने इन्हें मस्त मौला कहा था। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी जो है कवि थे। और बहुत मतलब इनके विचार अच्छे थे। ये किसी भी धर्म के लिए इस जो चीजें थी, जो उसमें फैली बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन सबको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और कबीर साहब का जन्म हुआ था और जो है वो काशी में हुआ था उनका, वाराणसी में। और एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि उनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा मुहूर्त के समय हुआ था। और उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कबीर दास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इनका जन्म जैसा कि वाराणसी में हुआ और मृत्यु गोरखपुर के मगहर में हुई। और 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि व संत थे और हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ज्ञान श्रेय निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। जुलाहा सूतकार कपड़े बनाना थे। और जैसा कि कहा जाता है इनके जीवन उसमें कि ये कोई इन्हें छोड़ गया था, सीढ़ियों पे पड़े हुए थे। और जो लोग जिन लोगों ने पाला उन्हें वो जुलाहे थे, तो इसीलिए उनके उसमें रहे। और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में ही जो प्रचलित बुराइयां थी, अंधविश्वास था, उनका इन्होंने विरोध किया और सामाजिक बुराइयों की उन्होंने कड़ी निंदा की। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं और इन्होंने वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाया। कबीर की दृढ़ मान्यता था कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं मिलती। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है और जिसमें हिंदी भाषा की कई बोलियां, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं। ठीक है। और इनकी रचनाएं, जैसे कबीर स्वयं तो देखिए निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किंतु जो बातें उन्होंने कही, बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे उनके जो है बोल थे। और जो चीजें वो कहते थे उनका बाद में उन्हें उसे बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया, उनकी बाणियों को, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रैमनी। ठीक है। साखी दोहे व सोठों में संकलित की गई है और इसमें कबीर की शिक्षाओं का और सिद्धांतों का निरूपण मिलता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, देखे। साखी जो है इसमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण मिलता है, क्योंकि ये पूछेगा साखी में क्या है, सबद में क्या है, रैमनी में क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो जो साखी है उसमें उनकी शिक्षाएं हैं और उनका सिद्धांत है जो है उनका निरूपण मिलता है। ठीक है। और शब्द जो है वो गेय पद है। इसमें कबीर के प्रेम व अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है। और रैमनी जो है चौपाई छंद में लिखी गई है और इनमें कबीर के रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है, जो रैमनी है। आदि ग्रंथ सर्वांगी, पंथवाड़ी, ग्रंथवाली में उनके विचार मिलते हैं। विचार। ठीक है। अमर देशवा कबीर ने प्लेटों की भांति आदर्शवादी समाज की कल्पना की। ठीक है। और जिस प्रकार तुलसीदास ने राम राज्य का विचार दिया था, ठीक उसी प्रकार कबीर ने अमर देशवा का विचार दिया। ठीक है। किसका विचार दिया इन्होंने? अमर देशवा का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस समाज में किसी प्रकार का भेदभाव और शोषण नहीं हो रहा है तथा समाज का प्रबंधन मानवीय मूल्यों के आधार पर होगा,
जिससे यह प्रतीत होता है कि कबीर के विचार लोकतंत्र के अग्रदूत थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। सामंतवाद, पुरोहितवाद एवं धर्मशास्त्रों के विरुद्ध संघर्ष। कबीर के विचार अत्यधिक क्रांतिकारी हैं, जो समाज में विद्यमान शक्ति सत्ता को चुनौती देते हैं, जिन्होंने अनेक सामाजिक आधारों पर आम जनता का शोषण किया है। ठीक है। तो कबीर के विचार जो है अत्यधिक क्रांतिकारी हैं, जो कि विद्यमान शक्ति सत्ता आदि है उसको चुनौती दिया, और जिन्होंने अनेक सामाजिक सुधारों पर आम जनता का जिन्होंने शोषण किया है। यद्यपि इस शोषण के विरुद्ध कबीर ने वैचारिक क्रांति की है, जो शोषण लोग करते थे, इसलिए उनके विचार में हिंसा का समर्थन नहीं है, और उन्होंने जन सामान्य की पीड़ा को उजागर किया, उसे अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी वाणियों के माध्यम से उन्होंने उसको लोगों के सामने रखा। जो लोगों में अंधविश्वास फैला था, जो बुराइयां फैली थी, जो कुरीतियां फैली थी, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया। जैसे कि उनका एक दोहा है कि मस्जिद मंदिर जो है काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या कबीरा हुआ बहिरा हुआ खुदाए। तो इस तरीके के उनके बहुत सारे ऐसी चीजें थी, यानी जो है चिल्लाने से क्या खुदा बहरा है जो नहीं सुनेगा। बहुत सारी उन्होंने चीजें कही है, और जो कि एक बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कही है। और आदर्श समाज, कबीर मध्यकालीन भारत के प्रगतिशील विचारक थे, और इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। कबीर ने प्रशासनिक सत्ता, राज सत्ता की आलोचना की, मुख्यतः तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था का व राजस्व विभाग की आलोचना की। कबीर ने एक राज्य विहीन काल्पनिक, ठीक है, कबीर ने एक राज्य विहीन काल्पनिक समाज की आलोचना की, जिसे बेगमपुरा कहा। क्या कहा उन्होंने? बेगमपुरा। ये भी वर्ड आपको नोट करना है। ठीक है, बेगमपुरा होगा। ठीक है, बेगमपुरा, बेगमपुरा। तो उन्होंने क्या कहा? बेगमपुरा, ये आप देख लीजिए। और जिसमें गरीबी, जाति व्यवस्था, ठीक है, आदि चीजें, जिसमें गरीबी, जाति व्यवस्था, कर प्रणाली, कर प्रथा जो थी, कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है। और जैसा कि और कोई स्थान उसका नहीं होगा, और आम प्रजा भक्तों द्वारा बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और जिसमें सभी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे, जिसका बाद में कार्ल मार्क्स ने भी जिसका समर्थन किया। ठीक है। और कबीर ने पितृसत्तात्मक समाज की, ठीक है, इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की, जिसमें घर में कार्य करने वाली औरतों के श्रम को मूल्य मिलने का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है। और इन्होंने उसके मूल्य मिलने का समर्थन किया, यानी औरतें जो घर में काम करती हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जो है जो मेल है वो बाहर काम करके आते हैं, तो उन्हें लगता है कि घर में जो औरतें हैं वो तो कुछ करती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह की चीजों को उन्होंने समर्थन किया कि औरतों को भी, उनको जो घर में कार्य करती हैं, उनको मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है। और कबीर ने राज सत्ता को शोषण का माध्यम बताया। ठीक है। उन्होंने, क्योंकि मार्क्स भी देखिए बाद में इनका समर्थन करते हैं, तो कबीरदास ने राज सत्ता को शोषण का माध्यम उन्होंने बताया था। एकेश्वरवाद की बात की जाए तो कबीर ने धर्म में विद्यमान कुरीतियां, कुप्रथाओं का जोरदार खंडन किया, और उनके अनुसार धर्म मानवीय उत्थान का साधन होना चाहिए। यानी धर्म क्या होना चाहिए? व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, मानव का उत्थान होना चाहिए। ठीक है। उसमें जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, रूढ़ियां फैली हुई हैं, उनका उन्होंने जोरदार विरोध किया। ठीक है। और उन्होंने कहा भी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग जो है पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर, इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु को द्वार पर पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान न हो सके। और कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम का, ठीक है, प्रेम का 2.5 अक्षर अगर पढ़ लिया केवल, तो वह प्यार का वास्तविक रूप जो है तो पहचान ले, वही क्या है, सच्चा ज्ञानी है, इन्होंने कहा। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही, पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसी प्रकार एक उनका और भी दोहा है, गुरु का बहुत सम्मान करते थे और वो कहते थे कि अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कि गुरु और भगवान दोनों क्या है, एक साथ खड़े हैं। ठीक है, गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, पहले किसके मैं चरण स्पर्श करूं, किसके पैर छूऊं। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद तक यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। तो उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, यानी गुरु ही जो है जो गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। और इस प्रकार देखिए उन्होंने कहा कि धर्म मानवीय उत्थान का साधन होना चाहिए, प्रभुत्व बनाए रखने का माध्यम नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। ठीक है, स्वानुभूति के आधार पर अपने विचार दिए। प्रारंभ में ईश्वर प्राप्ति के साथ नाथ परंपरा का अनुकरण किया और बाद में नाथ परंपरा को त्याग कर भक्ति की उन्होंने परंपरा को अपनाया। ठीक है, निराकार निर्गुण भक्ति का समर्थन किया और निर्गुण ईश्वर को उन्होंने राम नाम दिया। परम ब्रह्मा या ईश्वर इस विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। उनका कहना था कि परम ब्रह्मा जो या ईश्वर है इस विश्व में हर जगह व्याप्त है, हर जगह ईश्वर है, यह संसार नश्वर है, व्यक्ति की आत्मा को ईश्वर में ही मिलना है। कबीर के अनुसार आत्मा ईश्वर का एक अंश है और अजर और अमर है, यानी वो कभी आत्मा नहीं मरती है, व्यक्ति मरता है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा अभेद है, यानी उनमें कोई भेद नहीं, जीव व परमात्मा में अंश व अंश का भाव रहता है। व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, यानी माला फेरत जुग भिया, यानी जुग मतलब बहुत साल हो गए, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, यानी कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव जो है उसका वो नहीं बदलता है। ठीक है, और उनके मन की हलचल जो है वो शांत नहीं होती है। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को बदलो या फेरो। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज कही कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, तन का मन का फेर, यानी मन और मन का फेर है। तो माया को व्यक्ति के वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बनाया। माया से बचकर ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। माया सारहीन है। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है वह माया से बच जाता है। ठीक है, जीवन मुक्ति के लिए कबीर ने ज्ञान मार्ग, योग साधना व भक्ति तीनों का अनुसरण किया। ठीक है, मानववादी, मानवीय संबंधों के बीच किसी प्रकार की विषमता स्वीकार्य नहीं है, जबकि धर्म, ईश्वर, समाजवाद के नाम पर मानवीय संबंधों के बीच विषमता को पैदा किया गया है। इसीलिए ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए, यानी ईश्वर और व्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए, उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। क्रांतिकारी सुधारक, कबीर द्वारा एक समता मूलक समाज का समर्थन किया गया। उन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों कुरीतियों का जैसा कि विरोध किया। और कबीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भी गुरु थे। कबीर ने धर्म व जाति की सीमाओं का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने जाति और धर्म की परंपरा को नहीं माना, जो कि अंबेडकर जी भी नहीं मानते थे।
जातिगत समानता पर बल दिया था कबीर ने, और अंबेडकर जी भी इक्वलिटी पर बल देते थे। उन्होंने हिंदू व मुस्लिम दोनों ही समाजों के सुधार पर बल दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके सुधार पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि दोनों ही धर्मों में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त रहती थी। बहुजन समाज की अवधारणा दी, अस्पृश्यता का उन्होंने विरोध किया, जुलाहा होने के कारण उन्होंने सामाजिक भेदभाव का अनुभव किया था, और उसी के आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना भी की। ठीक है। और उन्होंने कहा कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजय पाइए, जे मन जोगी होय। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है। ठीक है, यानी शरीर में सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवा वस्त्र धारण करना शरीर में सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही, यानी बिरला मतलब कोई कोई ही। तो मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो उन्होंने इसलिए बहुत सारी चीजों का, उन्होंने कर्मकांडों आदि का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित सामाजिक सोपानिकता की आलोचना की, पुरोहित वर्ग पर प्रहार किया, और पुरोहित वर्ग की मान्यताओं कर्मकांडों का उन्होंने विरोध किया। ऊंचे कुल या जाति में जन्म लेने व सुचिता आदि के ब्रह्मचारों के आचरण से कोई देश छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ा वही है जिसके हृदय में राम बसता है, उन्होंने कहा। नीच वही है जो भक्ति भाव से रहित है, उन्होंने कहा। कबीर ने गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया। गृहस्थ का चित्त लेकिन उदार होना चाहिए, उन्होंने कहा, सरल हृदय होना चाहिए। प्रोफेसर महावीर शरण जैन के अनुसार कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज व असत्य का खंडन है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कबीर का जो सारा जीवन था वो सत्य की खोज और असत्य का खंडन है। और कबीर एक पंथ, कबीर एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो स्वार्थों से संचालित नहीं थे, बल्कि उनका मूल उद्देश्य सामाजिक भलाई था। वे निर्भीक थे तथा निडर थे और स्वयं को ईश्वर के अंश रूप में मानते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। क्या कहा उन्होंने कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नाय, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया, तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया, और ज्ञान की ज्योति से अहंकार जो है वो जाता रहा, क्योंकि ज्ञान की ज्वाला जल चुकी थी। तो ज्ञान की ज्योति जब जली तो अहंकार जो है वो धीरे धीरे खत्म होता रहा, वो जाता रहा, और ज्ञान का जो आलोक था, ठीक है, जो तेज था, ज्ञान का आलोक में मैंने प्रभु को पाया। तो उन्होंने कहा जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं तो मैं नाही, यानी ईश्वर आ गए हैं तो मैं मिट गया हूं, और सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, काफी उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है कि आदमी वहां पे पाता नहीं है, छू नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी खजूर का पेड़ जो है वो उसके इतने ऊंचा चला जाता है कि ना तो किसी को छाया मिलती है, और फल भी लगता है तो इतने ऊपर लगता है कि कोई उसे तोड़ भी नहीं पाता। तो उन्होंने इसी बात को कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा है लेकिन क्या हुआ, उसका क्या फायदा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़े होने का क्या लाभ है, उसका क्या फायदा है, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं, यानी उसके फल भी मिलने मुश्किल होते हैं और ना ही वो छाव देता है। और उन्होंने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर आपको साधु दिखता है तो उससे उसकी जात नहीं, उसका ज्ञान पूछिए।
तो जात न पूछो, उन्होंने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी तलवार का मोल करो, म्यान को पड़े रहने दो। उन्होंने कहा कि सज्जन की जाति न पूछकर उसका जो ज्ञान है उसके महत्व को समझो, ठीक है, ज्ञान को समझो। तलवार का मूल्य होता है, म्यान का थोड़ी मूल्य होता है जिसमें तलवार रहती है। तो तलवार का मूल्य होता है, उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और उनका जीवन में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो हो। यानी जीते जी ही मरना अच्छा, यदि कोई मरना जाने तो। मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है, और शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार जो हैं, उसका क्रोध, अहंकार, घमंड जो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वही विजयी ही जीवन जो है वो मुक्त होते हैं। और उन्होंने कहा शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापय नहीं, कबो न ग्रासी काल। यानी गुरुमुख शब्दों का विचार कर आचरण करता है, वह कृतार्थ हो जाता है, और उसको काम क्रोध नहीं सताते, वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। तो इतनी सारे सुंदर सुंदर उनके दोहे आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करिएगा। और निष्कर्ष पे चलेंगे। कबीर एक संत, भक्त, कवि, समाज सुधारक थे, जिन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित कुरीतियों का विरोध करते हुए एक समता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया। वह आर्थिक सामाजिक समानता की बात की, सर्वधर्म समभाव को उन्होंने अपनाया। तो हमारा कबीर का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट इसका जो चैप्टर होगा पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ चैप्टर 3 थोड़ा सा जल्दी से कवर करा दूँ, फिर और भी चीजें मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको और भी चैप्टर इसके कराऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।